आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 अंधेर नगरी चौपट राजा। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? संकट में बुद्धि सबसे बड़ा मित्र, अयोग्य राजा से सावधान, देश का प्रहरी, सजग प्रजा की जानकारी देना। इस पाठ का उद्देश्य यही है कि संकट में बुद्धि ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। अयोग्य राजा से सावधान, यानी जो राजा योग्य नहीं है उससे हमें सावधान रहना चाहिए। देश का प्रहरी, सजग प्रजा की जानकारी देना। ठीक है। इसके बाद पाठ प्रवेश। मूर्ख तथा अयोग्य शासक स्वयं, प्रजा तथा देश सभी का अहित करता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति रहता है वो अपने देश का, अपनी प्रजा का और अपना सभी का अहित करता है। कैसे? तो जानते हैं नाटक के द्वारा। तो आइए इस नाटक को पढ़ते हैं। इस नाटक के द्वारा जानते हैं कि कैसे मूर्ख व्यक्ति सभी का अहित करता है। पात्र, इस नाटक के पात्र के बारे में देखेंगे। महंत नारायण दास, गोवर्धन, कुंजड़ी, हलवाई, राजा, फरियादी, कुल्लू, कारीगर, चूनेवाला, भिष्टी, कसाई, गडरिया, कोतवाल, पहला सिपाही, दूसरा सिपाही। तो ये सभी इस नाटक के पात्र हैं। तो आइए इस नाटक का पहला दृश्य देखते हैं। मैं अपने 2 शिष्यों के साथ बातचीत करते हुए। तो महंत जो है वो अपने 2 शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं। महंत: बच्चा नारायण दास, देख तो यह नगर दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। कुछ भिक्षा मिल जाए तो भगवान को भोग लगे। तो अपने शिष्य से कहते हैं कि ये नगर जो है बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है, तो अगर कुछ इस नगर से भिक्षा मिल जाए तो भगवान का भोग लग जाए। नारायण दास: गुरुजी महाराज, नगर तो सचमुच सुंदर है, पर भिक्षा भी अच्छी मिले तो मजा आ जाए। अब नारायण दास कहते हैं कि नगर तो सचमुच सुंदर दिख रहा है, लेकिन अगर अच्छी भिक्षा मिल जाए तो मजा ही आ जाए। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, तो पश्चिम की ओर जा, और नारायण दास तो पूर्व की ओर जा। जो भी भिक्षा में मिले उसे लेकर जल्दी वापस आना। अब महंत ने अपने दोनों शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया कि तू पूर्व की ओर जा और तू पश्चिम की ओर जा, और दोनों को जो भी भिक्षा में मिले उसे लेकर जल्दी वापस आ जाना। गुरुजी से आगे लेकर दोनों शिष्यों का जाना। गोवर्धन कुंजड़ीन से: भाजी क्या भाव है? कुंजड़ीन: बाबा जी, सब भाजी टके से है। गोवर्धन: क्या कहा? सब भाजी टके से? तो कुंजड़ीन: हाँ हाँ, सब भाजी टके से। गोवर्धन: वाह वाह, बहुत खूब, यहाँ सब भाजी टके से है, आगे जाना। फिर गोवर्धन हलवाई से: मिठाई क्या भाव है? हलवाई: सब टके से। गोवर्धन: सब मिठाई टके से, लड्डू, पेड़ा, बर्फी सब टके से है। हलवाई: हाँ हाँ, सब टके से है। कहिए बाबा जी, आपको क्या चाहिए? गोवर्धन: क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई कहता: बाबा जी, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है। गोवर्धन: यहाँ के राजा का नाम क्या है? हलवाई ने बताया, चौपट राजा। तो यहाँ के राजा का नाम क्या था? चौपट राजा। गोवर्धन: वाह, क्या बात है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। इसीलिए वहाँ का उसका नाम ही रख दिया अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके से भाजी और टके से खाजा। यानी यहाँ पर एक सेर की भाजी है और टके सेरी खाजा है। हलवाई: बाबा जी, आप क्या लेंगे? गोवर्धन: बच्चा भिक्षा में 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। गोवर्धन का महंत और नारायण दास के पास लूटना। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, भिक्षा तो अच्छी मिल गई दिखती है, गठरी भारी लग रही है। गोवर्धन: गुरुजी महाराज, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, 3.5 सेर मिठाई लेनी है। महंत: 7 पैसे में 3.5 सेर मिठाई? गोवर्धन: गुरुजी महाराज, यहाँ हर मिठाई टके से मिलती है। नारायण दास: मैंने आपसे कहा तो था गुरुजी। महंत कहते हैं: हाँ बच्चा, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था, यह कौन सी नगरी है, यहाँ का राजा कौन है? गोवर्धन: अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो महंत कहते हैं: बच्चा, जिस नगरी में टके सेर भाजी टके सेर खाजा मिलता हो वहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें इस स्थान को क्षण भर की देरी किए बिना छोड़ देना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि जिस नगर में टके सेर भाजी टके सेर खाजा मिलता हो वहाँ पर क्या है, रहना हमारा ठीक नहीं है, हमें इस स्थान को जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए। अब गोवर्धन कहते हैं: गुरुजी महाराज, यही टिकिए, यहाँ भिक्षा भी अच्छी मिलती है और सब कुछ टके सेर है, खूब मौज करेंगे। तो क्या था, अब गोवर्धन कहता है कि यहीं पर रुकिए गया, यहाँ पर भिक्षा भी अच्छी मिलती है और सब कुछ टके सेर है, तो क्या है, खूब मौज करेंगे। बच्चा, इस नगरी को छोड़ देने में ही समझदारी है, मेरी बात मान ले, नहीं तो
पीछे पछताएगा। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने समझाया कि नहीं, यहाँ पर रहने में हमारी कोई समझदारी नहीं है, मेरी बात मान लो, नहीं मानोगे तो पछताओगे। गोवर्धन, गुरुजी महाराज मैं यही रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बच्चा, अपना ध्यान रखना, कभी संकट पड़े तो गुरु महाराज को याद करना। फिर गोवर्धन कहते हैं प्रणाम गुरुजी, महंत का नारायण दास के साथ प्रस्थान। दरबार सजा है, दिखाई है, आवाज के साथ एक फरियादी प्रस्तुत होता है। तो ये नाटक का दूसरा दृश्य है। राजा कहते हैं क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हैं? फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज कुल्लू बढ़िया की दीवार गिर पड़ी, मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, मुझे इंसाफ चाहिए हुजूर। और फरियादी क्या कहता है कि मेरी कुल्लू बढ़िया की दीवार के नीचे मेरी बकरी दब गई है और क्या है, मुझे इंसाफ चाहिए हुजूर। तो राजा कहते हैं कुल्लू बढ़िया को हाजिर करो। कुल्लू बढ़िया को दरबार में हाजिर किया गया। राजा कहते हैं क्यों रे बनिए, तुम्हारी दीवार गिरने से इसकी बकरी मर गई, तुम्हारी दीवार क्यों गिर पड़ी? तो कुल्लू कहता है महाराज मेरा कुछ दोस्त नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर गई। तो अब उसने कहा इसमें मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, ये दीवार कारीगर ने बनाई है, तो जो दोष भी है वो उसका है। राजा, कुल्लू को छोड़ दो और कारीगर को हाजिर को। तो क्या है, अब उन्होंने कुल्लू को छोड़ दिया और कारीगर को बुला लिया। कुल्लू का जाना और कारीगर को लाना। राजा, क्यों ने कारीगर, कुल्लू की दीवार कैसे गिर पड़ी? कारीगर, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर गई। तो क्या था, अब चूने वाले पे उस कारीगर ने किस पर बात डाल दी? चूने वाले पे, कि चूने वाले ने ऐसा खराब चूना दिया कि दीवार गिर पड़ी। अब राजा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ, कारीगर का जाना और चूने वाले को लाना। राजा, क्यों ने चूने वाले, तूने चूना क्यों खराब बनाया? चूने वाला, महाराज बिजली ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा कहते हैं बिजली को पकड़ कर लाओ। अब बिजली आया। राजा, क्यों रे बिजली, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? बिजली, हुजूर मेरा दोष नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। तो राजा कहते हैं अच्छा बिजली को छोड़ दो, अब कसाई को लाओ। तो अब क्या था, एक एक करके सब आ रहे थे, अब कसाई को हाजिर किया गया। राजा कहते हैं क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई है? अब कसाई, महाराज मेरी गलती नहीं है, गडरिये ने तके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरी हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अब गडरिये को लाया गया। अब राजा कहते हैं क्यों रे गडरिये, बता तो ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? अब गडरिये कहते हैं महाराज उधर से कोतवाल की सवारी धूम से आए, इसकी भीड़ पे ध्यान ही नहीं रहा, मेरा कुछ कसूर नहीं। तो अब राजा कहते हैं गडरिये को छोड़ दो, कोतवाल को हाजिर करो। तो अब कोतवाल हाजिर हुआ। राजा कहते हैं क्यों रे कोतवाल, तुमने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भीड़ बेच दी? तो क्या था कि एक पे करके सब क्या है दोष लगाए जा रहे थे, कोई कुछ कारण बता रहा था तो कोई कुछ कारण। तो गडरिये ने भी बता दिया कि क्या था, इतनी भीड़ लग रही थी। तो उन्होंने क्या कोतवाल को बुलाया कि भाई तुमने इतनी धूम कैसे बचाई, इतनी सवारी इतनी धूम से कैसे निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भीड़ बेची दी? तो कोतवाल कहता है महाराज मेरा कोई कसूर नहीं। राजा कहते हैं ले जाओ और कोतवाल को अभी फांसी पर चढ़ा दो। तीसरा दृश्य, गोवर्धन मिठाई खाते हुए। गुरुजी महाराज ने नाहक वहां रहने को मना कर दिया, माना कि संदेर नगरी के लोग बहुत अजीब किस्म के हैं, पर अपने तो मजे हैं, अपने को क्या लेना यहाँ के लोगों से। तो अब क्या था, गुरुजी महाराज उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसने सोचा कि मुझे क्या है, मैं यहाँ पर मजे से रहूंगा, यहाँ के लोगों से मुझे क्या लेना। दो सिपाहियों का आना। पहला सिपाही, चल पे चल, मिठाई खा कर मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन घबरा कर, अरे भाई भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे बिना कसूर क्यों पकड़ते हो? दूसरा सिपाही, तू मोटा है इसलिए तुझे फांसी होगी। गोवर्धन, मोटे होने पर फांसी, अरे ये कैसा न्याय है, भला साधु संतों से कोई मजाक करता है क्या? अब गोवर्धन कहता है कि मोटा होना ये कौन सा अन्याय है, मोटा होने पर कहाँ फांसी मिलती है? तो उसने कहा कि साधु संतों से ऐसा मजाक कौन करता है। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ोगे तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक, चलो अब। तो
अब पहला सिपाही उनसे बोलता है कि जब तुम फांसी पर चढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या मजाक होता है। गोवर्धन, अच्छी जबरदस्ती है, मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा सिपाही, सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चलो। गोवर्धन, संत को फांसी, आखिर बात क्या है? पहला सिपाही, बात यह है कि कल हमारे राजा जी ने कोतवाल को फांसी दी। जब उन्हें फांसी दी जाने लगी तो फंदा बड़ा निकला है, कारण कोतवाल साहब दुबले हैं। हमें राजा जी को बताना पड़ा। राजा जी ने हुक्म दिया कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी जरूरी है, वरना न्याय कैसे होगा। तो क्या था, उस सिपाही ने बताया कि कल कोतवाल को फांसी दी जानी थी क्योंकि उसने गलत किया था। तो क्या था, अब फांसी के लिए कोतवाल साहब दुबले हैं और फंदा जो है वो बड़ा है, तो उसके लिए किसी मोटे आदमी को फांसी देनी होगी। तो इसीलिए हम तुम्हें फांसी देंगे। तो क्या था कि मोटे आदमी को फांसी दे देंगे, क्योंकि बकरी के मरने के अपराध में अब किसी न किसी को तो सजा देनी होगी। तो क्या है कि अब तुम्हें फांसी दी जाएगी, तभी उस बकरी के मरने का अपराध खत्म होगा और उसको न्याय मिलेगा। गोवर्धन, घोर अन्याय, दुहाई है। अरे मेरी बकरी से न लेना न देना, फांसी मुझे, मैं बिना कसूर मारा जाऊंगा। बड़ा अंधेर है गुरुजी महाराज, आपने सब ठीक ही कहा था, मैं आपकी बात नहीं मानी, मैंने आज उसी का फल भोगना पड़ रहा है। तो अब उससे कहा गोवर्धन ने कि ये कौन सी बात हुई, न तो मैं किसी बकरी को जानता हूँ और न कुछ, ये कैसा अन्याय है कि कौन सी बकरी कैसा क्या, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। अब वो अपने गुरुजी महाराज को याद करने लगा कि आपने ठीक ही कहा था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मैंने आपकी बात नहीं मानी, यहाँ तो सब कुछ अंधेर अंधेर है। सिपाहियों द्वारा गोवर्धन के रोने चिल्लाने पर भी उसे पकड़कर ले जाना। तो अब क्या है, गोवर्धन रोने चिल्लाने लगा, लेकिन तब भी वो उसे पकड़कर ले गए। गोवर्धन, हाय, मुझे बेकसूर को क्यों फांसी देते हो? दया करो, फकीर पर जुल्म, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। सिपाही भाई, मुझे छोड़ दो। तो उसने कहा कि कुछ तो धर्म का ख्याल रखो, मुझ फकीर पर क्यों जुल्म कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। पहला सिपाही, अबे चुप रहे, राजा का हुक्म है, तेरा आखिरी वक्त करीब है, रोने में समय क्यों गवाता है, अपने परमात्मा को याद कर ले। गोवर्धन कहता है, हाय, मैंने अपने गुरु महाराज का कहना नहीं माना, उसी का फल भोगा है। गुरुजी मुझे क्षमा कर दो। आप कहाँ हो गुरुजी, मुझे बचाओ, यह तो सचमुच अंधेर नगरी है। महंत का प्रवेश, तो क्या है, अब अपने उसके गुरु को पुकारा तो उसके गुरुजी का प्रवेश होता है। उसने कहा, मुझे बचाओ, ये सचमुच अंधेर नगरी है। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन, तेरी ऐसी दशा। गोवर्धन, गुरुजी मुझे बचाओ, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। महंत कहते हैं, फिर सिपाहियों ने तुम्हें क्यों पकड़ा है? गोवर्धन कहते हैं, गुरुजी, दीवार के नीचे किसी की बकरी दब गई, इसलिए मुझे फांसी दी जा रही है। तो ये तो कोई कारण नहीं हुआ कि दीवार के नीचे किसी की बकरी दब गई और उसके लिए गोवर्धन को फांसी दी जा रही है। आप ठीक कहते हैं, ये अंधेर नगरी है, यहाँ से चले जाना चाहिए था, मुझे बचाओ गुरुजी महाराज। वो मिस्टर ने गुरु से कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये अंधेर नगरी है, यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, तो मुझे बचा लीजिए गुरुदेव। महंत, बच्चे चिंता मत करो, नारायण सब ठीक कर देंगे। महंत, सिपाहियों से सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश दे रहे हैं, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। देखो, यदि कहना नहीं माना तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं नहीं महाराज, हम किनारे हो जाते हैं, आप उपदेश दीजिए। सिपाहियों का हटना, गुरुजी का चेले के कान में कुछ कहना। तो गोवर्धन, तब तो गुरुजी महाराज मैं भी फांसी पर चढ़ूंगा, अभी चढ़ूंगा। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो गए, हमको चढ़ने दो। तो गोवर्धन कहता है, स्वर्ग जाने में क्या बूढ़ा क्या जवान, आप तो सिद्ध है, आपको स्वर्ग नरक से क्या। तो क्या था, अब गोवर्धन कहते हैं कि स्वर्ग जाने में क्या बूढ़ा क्या जवान, अब ये तो सिद्ध है, स्वर्ग नरक जाने में क्या बूढ़ा और क्या जवान। फांसी पर तो मैं ही चढ़ूंगा। दोनों में बहस जारी है। सिपाही आश्चर्यचकित एक दूसरे को देखते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। तो अभी क्या है, दोनों में बहस हो रही थी। अब क्या था, राजा, मंत्री और कोतवाल वहां पर आते हैं। राजा सिपाही से, यह क्या हो रहा है? सिपाही कहता है, महाराज, शिष्य कहता है फांसी पर मैं चढ़ूंगा, पर गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं आखिर बात क्या है। तो क्या था कि सिपाही बताता है कि दोनों आपस में
लड़ रही है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। आखिरकार राजा कहते हैं गुरु जी से, बाबा जी भला आप क्यों फांसी पर चढ़ेंगे? तो महंत कहते हैं, राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तो मंत्री ने कहा तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। तो गोवर्धन ने कहा, अरे वाह, फांसी का हुक्म तो हमें हुआ है, फिर आप तो चढ़ेंगे। तो कोतवाल कहता है, भला हमारे होते आप क्यों लटकेंगे? हमारे कारण ही तो दीवार गिरी है। बकरी दबने का कारण जब हम हैं तो फांसी हमें ही चढ़ाया जाएगा। तो क्या है, अब सिपाही भी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए और कोतवाल भी। फिर राजा सब चुप रहो, भला राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमें फांसी पर चढ़ाया जाए जल्दी जल्दी। तो क्या है, अंत में राजा भी बोले कि राजा के होते हुए राजा के जीते जी भला कौन स्वर्ग जा सकता है, तो जल्दी से जल्दी फांसी पर हमें चढ़ाया जाए। राजा को फांसी पर चढ़ाया जाता है, महंत शिष्य को दूसरी तरफ ले जाते हुए। तो इस तरह से क्या है, वहाँ के जो अन्यायवर्ती राजा थे, क्या थे, चौपट राजा थे, उनको इस तरह से गुरुजी अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो उस राजा को फांसी चढ़वा देते हैं। और फिर उस नगर का नाम जो है अंधेर नगरी हट जाता है। वहाँ पर सब न्याय से चलता है। तो ये एक अंधेर नगरी की बात थी, जहाँ पर सब कुछ अंधेरे में था, कुछ भी सही नहीं होता था। तो ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। तो ये छोटा सा नाटक दृश्य था, जिसमें क्या था कि हम किसी पर हमें ऐसे अन्याय नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये नाटक हमारे यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।